हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है 15 तारीख को, यानी 15 जून को राशि परिवर्तन करके वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। और वहां पर सूर्य बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। ये सूर्य की फ्रेंडली राशि है। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। साल में 12 राशियां होती हैं और 12 ही राशियों में सूर्य एक साल में पूरा चक्कर लगाते हैं। सूर्य देव की उपासना करना, उनकी अर्चना करना, उनको उन उनका पूजा करना हमारे लिए हमारा उपाय धर्म होना चाहिए, उपाय नहीं होना चाहिए। क्योंकि सूर्य को रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य के केसर का टीका लगाना चाहिए। सूर्य की किरणों को हम ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है, विटामिन डी मिलता है। सूर्य अगर नमस्कार करते हैं तो हमें फिर किसी और व्यायाम की ज़रूरत नहीं होती। कुछ भी नहीं कर सकते, सूर्य को जल जरूर अर्पण करें या गायत्री का 5 बार जाप करें। 3 बार गायत्री का जाप करने से हमारा मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण उतरता है। इसलिए 2 बार हमें अपने लिए भी करना चाहिए। तो 5 बार रोजाना गायत्री का जाप कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। सूर्य की संक्रांति वाले दिन मैं हमेशा बताती हूँ कि घर में कुछ मीठा जरूर बनाना चाहिए और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। गुरुद्वारे में जाकर करना चाहिए या लंगर में करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें बहुत सफलताएं मिलती हैं और लाभ मिलते हैं, और हमारे कार्य जो होते हैं उनमें हम सफलता पाते हैं। विद्यार्थियों के लिए सूर्य की उपासना बहुत अच्छी होती है, खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सूर्य से हमें तेज मिलता है और तेज निरोगी काया मिलती है। अगर आपको किसी तरह का भी रोग है तो आपको सुबह की सूर्य की धूप जरूर सेकनी चाहिए और सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सूर्य को हमेशा, आपको हमेशा ये मानना चाहिए कि बिना सूर्य के हमारा जीवन जो है वो कितना मुश्किल है, दुर्लभ है। 2-3 दिन लगातार बारिश हो तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य की संक्रांति है और देव गुरु सूर्य जो है वो बृहस्पति और बुध के साथ युति करेंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। इस राशि में सूर्य 1 महीना रहेंगे क्योंकि ये सूर्य की अपनी फ्रेंडली राशि है। तो यहाँ पर अब हम आगे आपको अपनी शॉर्ट्स में बताएंगे कि राशियों पर सूर्य का किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या क्या करना चाहिए कि जिससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिले। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, सूर्य का राशि का गोचर जो है, सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे 15 तारीख को। सूर्य संक्रांति है 15 तारीख को। और मेष राशि वालों के लिए ये संक्रांति, ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, इस वीडियो में हम उस पर बात कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य से मेष राशि के तीसरे घर में सूर्य का ये गोचर होगा और सीधा 9वें घर में, धर्म के घर में आपके इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से बैठे हुए हैं और बुध भी हैं, तो यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा और सूर्य जो है यहाँ पर बहुत बलवान हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बल आ जाता है। तो यहाँ पर ये योग बहुत ही उत्तम है। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें इस समय का लाभ लेना चाहिए। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई कार्यों में प्रॉब्लम आ रही है तो दूर होगी। खास तौर पे अगर वो सरकारी कामों से रिलेटेड काम करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें बहुत लाभ मिलने वाले हैं और उनके काम बहुत बनेंगे। वाणी से उन्हें बहुत लाभ होगा। अगर वो अच्छे वक्ता, डिबेटर हैं तो इससे भी उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। अगर राजनेता हैं तो उनकी बात के ऊपर मोहर लगेगी। तो यहाँ पर सूर्य का गोचर आपके साथ बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है और वो भी बहुत बल वाला योग है और इस योग से आपको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी इसी घर में बैठे हुए हैं, तो उससे भी आपकी जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी होंगी और स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, तेजी होगी। और अगर किसी तरह का वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उससे बहुत लाभ मिलेगा।
घर परिवार का सहयोग मिलेगा, छोटे बहन भाइयों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी और वो आपकी बात पर सहमति जाहिर करेंगे। यहाँ पर आपका समय बहुत अच्छा है, तो आपको इस समय का लाभ लेना चाहिए। सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए और पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। इससे आपको आशीर्वाद मिलेंगे और आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें अपने कामों के लिए। जितनी पॉजिटिविटी होगी उतने काम बनेंगे। अगर आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है तो ये बहुत ही समय अच्छा है, इस समय में आपकी नौकरी लग सकती है। आपके अगर कोई काम ऐसे हैं जो बड़े टाइम से रुके हुए हैं तो वो पूरे हो सकते हैं। चाहिए आपको ये करना कि आप जितना हो सके उतना हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को हनुमान जी पर प्रसाद अर्पण करें और उसके साथ साथ रोजाना राम परिवार के दर्शन करके घर से जाएं। अगर आप माथे पे केसर का टीका नहीं लगाना चाहते तो आप अपनी जीभ पर भी लगा सकते हैं। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सूर्य के गोचर पर। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को आ रहे हैं मिथुन राशि में और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और बुध के साथ करेंगे युति। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा, इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो गोचर में जो सूर्य हैं वो दूसरे घर में, आय के घर में बैठेंगे, जहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे साधन मिलते हैं जिससे कि हमारी जीविका चलती है। और उस पर कैसा असर रहेगा, क्योंकि सूर्य बुध और देवगुरु बृहस्पति के साथ यहाँ युति करेंगे और दृष्टि उनकी पड़ेगी 8वें घर में। यहाँ पर जो सूर्य देव हैं वो क्या कहते हैं, अपनी फ्रेंडली राशि में है, क्योंकि उनकी बुध जो है मिथुन राशि फ्रेंडली राशि है, तीसरा घर में मिथुन राशि होती है और उनके दूसरे भाव में बैठेगी। तो आय के लिए तो देखा जाए तो आपके बहुत सारे आय के नए नए स्रोत बढ़ेंगे, आपको बहुत लाभ होगा, घर परिवार में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आप कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको वाणी से बहुत लाभ मिलेगा। आपको वाणी से लाभ मिलना निश्चित है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप बुधवार को गणपति भगवान पर दुर्भा चढ़ाएं, जिससे कि आपका जो बुध आदित्य योग है वो आपको बहुत अच्छे फल दे, और लड्डू चढ़ाएं। हो सके तो गाय को भी हरा चारा डालें। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का भी अपना घर होता है। वैसे चाहे वो मिथुन राशि में है लेकिन दूसरा घर उनका अपना घर ही माना जाता है। और यहाँ से 8वें घर पर क्योंकि दृष्टि पड़ रही है तो आपको कुछ थोड़ी बहुत अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी अगर हम देखें तो गोचर में ग्रह मौसम की तरह हमें रिजल्ट देते हैं, और मौसम तो आप आजकल देख ही रहे हैं किस तरह का है। तो और आने वाले टाइम में भी क्योंकि रेनी सीजन शुरू हो जाएगा, तो अगर आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खान पान पर ध्यान दें, उसके साथ वॉक, योगा, प्राणायाम जरूर करिए और जितना हो सके उतना सूर्य भगवान की पूजा कीजिए। बुध भगवान का तो मैंने आपको बताया ही है, और गुरु के लिए, क्योंकि गुरु के साथ भी यहाँ युति बन रही है और ये गुरु का ही हर घर है, तो गुरु के लिए भी आपको चाहिए कि आप केसर का टीका लगाएं या गुरु धाम जाएं, गुरु जी को कुछ उपहार दें और उसके साथ साथ घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आप जो है धन वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, ये तय है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का ये गोचर। सूर्य मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे, उनकी ये मित्र राशि है और यहाँ पर बुध के साथ युति करेंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे, और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो किस तरह के परिणाम आएंगे मिथुन राशि वालों के लिए, अगर देखें तो आपकी जो 7वीं दृष्टि है सीधी पड़ेगी 7वें घर में, जो कि देवगुरु बृहस्पति का भी घर है, पत्नी का भी घर है और उसके साथ साथ साझेदारी का भी घर है। और लगन में आपके बैठेंगे ये सारे ग्रह। लगन क्या होता है, लगन आप खुद होते हैं, तो आप ही के ऊपर इन सब का असर पड़ने वाला है।
तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि बुध अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहन भाइयों के साथ आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। किसी भी को भी कोई ऐसी बात ना कहिए जिससे कि किसी का मन खराब हो। सूर्य यहाँ पर बैठेंगे आपके, तो आपके अंदर जो है एक विश्वास आएगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यहाँ बुध आदित्य योग बनेगा, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होगा। जितने भी लोग वाणी से रिलेटेड काम करते हैं या व्यापार करते हैं बुध से रिलेटेड, उनको सबको लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा। अगर आप किसी उच्च पद पर हैं तो आपको भी लाभ होगा। व्यस्त रहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ व्यस्त रहेंगे, क्योंकि आपकी सातवीं दृष्टि जो है साझेदारी के घर में पड़ रही है, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में लाभ होगा। अगर कोई किसी तरह की अड़चने आ रही थी तो वो दूर हो जाएगा, समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर पत्नी के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, रिलेशन अच्छे रहेंगे, संतान जो है आपको प्राप्ति हो सकती है, आप संतान पक्ष से भी खुश रहेंगे। गुरु क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं और अपने घर पर ही दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो समय आपके अनुकूल ही रहने वाला है। बस आपको चाहिए कि आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, और उसके साथ साथ गणपति भगवान की पूजा करें, उनको दुर्भा चढ़ाएं, और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। यहाँ पर आप उनको हल्दी चढ़ा सकते हैं। वीरवार के दिन केले का दान करें, दान आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके घर में आपके लगन में आप खुद हैं, तो आप अगर दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। लंगर में दान कीजिए, सूर्य की संक्रांति वाले दिन कुछ मीठा बनाकर और फिर उसका गरीबों में दान कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सूर्य के हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि अगर आपको गुस्सा आए और गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, भीगे हुए बादाम खाइए, अनार खाइए, और अपने आप को पॉजिटिव रहिए। जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना आप अपने आप पर काम कर पाएंगे, क्योंकि ये मौसम है, मौसम का असर हम पर होता है जैसे, वैसे ही गोचर का असर होता है। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। यहाँ हम बात करेंगे कर्क राशि की। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को मिथुन राशि में आ जाएंगे गोचर में। गुरु और बुध के साथ युति करेंगे। यहाँ पर वो बैठेंगे आपकी कर्क राशि के 12वें घर में, यानी 12th हाउस में। सूर्य यहाँ बुध आदित्य योग बनाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि जो 7वीं है वो सीधी अपनी ही राशि 9वें घर में पड़ रही है। 9वीं राशि में, धनु राशि में, लेकिन छठे घर में पड़ रही है। तो यहाँ पे वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। आपको आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, आपके पास नौकरी, व्यापार, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे भी बढ़ेंगे। पर यहाँ ध्यान देने योग्य जो बात है वो है 12वां घर। 12th हाउस आपको पता ही है कि विदेश का, और उसके साथ साथ आपके मौज मस्ती का, प्लेजर का, और इन तरह का घर होता है। रोग ऋण का भी घर माना जाता है। छठा घर जहाँ पे देव गुरु बृहस्पति क्या सब की ही दृष्टि पड़ रही है, और बुध के लिए वो नीच का घर माना जाता है, लेकिन 12th हाउस बुध के लिए उच्च का घर माना जाता है। तो वाणी से तो आपको बहुत लाभ होंगे, और हर तरह की आपकी जो कार्यशैली है उस पर आप जो है बहुत अच्छे से काम करेंगे। पर यहाँ आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए आपको डेंटल पर ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ अगर किसी तरह के आपको कफ कोल्ड है तो उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं उसी तरह से चल रहा है। तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा बताने का भी यही मतलब होता है कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। यही इसी चीज़ के लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं कि आप पहले से अवेयर हो जाएं और अपना ध्यान रखें। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, ठंडे गर्म का ध्यान रखें, और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप जितना हो सके उतना घर का खाना खाएं। आप यहाँ पर गुरुवार को गाय को पीले चने की दाल खिलाएं, बुधवार को गाढ़ा चारा खिलाएं, गणपति पर दुर्भा चढ़ाएं, सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य केसर का टीका लगाएं, और उसके साथ साथ गायत्री का जाप करें।
आपको यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर किसी तरह की ऐसी कोई इस महीने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सूर्य एक राशि में पूरे एक महीना गोचर करते हैं, लेकिन बुध जल्दी ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और गुरु ने तो यहाँ पर अभी गोचर करना ही है, गुरु अस्त है, इसलिए गुरु से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रोज सुबह राम परिवार के दर्शन कीजिए, केसर का टीका लगाइए और पिता का आशीर्वाद लेकर घर से जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।